ये अजीब ही इत्तेफाक था। जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती तो नौकर बहुत ही खुश दिखाई देता और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ, जबकि वो 19 साल का था। और जब मेरी बीवी के डिलीवरी का टाइम आता तो वो मुझसे छुट्टी मांगता कि मुझे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना है। मैं बहुत हैरान हो जाता था कि उसने इतनी कम उम्र में शादी कर ली। एक दिन जब मैं अपनी पत्नी को मैके छोड़कर घर आया तो नौकर के कमरे में लाइट जलती देखी तो मैं हैरान था। तभी मैं नौकर के कमरे में गया तो मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। आज मेरी पत्नी ने कानों में मिश्री घोलने वाली बात सुनाई। वो बोली, रमन मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मैं पागलों की तरह नाचने लगा, क्योंकि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। 4 साल से हम जिस खुशी को तरस रहे थे, आज वो खुदा ने हमें दे दी। मैं बोला, सच में रीना, हमारे घर में भी एक नन्हा सा खिलौना होगा जो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। मैं ये खबर माँ को बता के आता हूँ। जब मैं माँ के पास गया तो माँ कुछ फ़ोटो देख रही थी। मुझे देखकर बोली, इन लड़कियों में से कौन सी लड़की पसंद है बता दो, उससे मैं तुम्हारी शादी की बात करा दूंगी, क्योंकि बांझ बेल पर कभी फल नहीं आते। तुम्हारी पत्नी बांझ है, मुझे भी अपने ख़ानदान का नाम आगे बढ़ाना है। माँ, इन सब बातों का या दूसरी शादी करने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रीना माँ बनने वाली है। ये बात उसने मुझे खुद बताई है। माँ भी खुश हो गई और ईश्वर का शुक्रिया करने लगी। फिर मैंने सभी नौकरों में मिठाई बांटी। जब मैं बाहर निकला तो मेरा नौकर रामू बहुत ही खुश दिख रहा था। मैं बोला, क्या बात है रामू, बहुत ही खुश दिख रहे हो, कोई खजाना मिल गया है क्या? वो बोला, नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं भी उसकी खुशी में खुश हो गया और उसको मुबारकबाद देकर मिठाई दे दी। फिर मैं रीना के पास आ गया। वो बहुत खुश थी। मैं बोला, रीना पता है, हमारा नौकर रामू भी बाप बनने वाला है। ये सुनते ही रीना के चेहरे की खुशी ही गायब हो गई और घबराने लगी, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। रीना, क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो बोली, नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी, कितनी अजीब बात है, मैं भी प्रेग्नेंट और रामू की पत्नी भी प्रेग्नेंट। हाँ रीना, मैं भी यही सोच रहा था। शादी के 2-3 साल बहुत ही अच्छे गुजरे थे। 4 साल बाद लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, तुम्हारी बीबी बांझ है, वो तुम्हें औलाद का सुख नहीं दे सकती। उधर माँ ने भी अपना फैसला सुना दिया था, दूसरी शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो मेरा दादी बनने का सपना सपना ही रह जाए। तुम क्यों नहीं समझते? मैं बोला, माँ ये ज़रूरी नहीं कि रीना में ही कमी हो, मुझ में भी कमी हो सकती है। माँ चुप हो गई, उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। फिर मैं रीना के पास कमरे में गया तो वो बहुत रो रही थी। मैं समझ गया रीना ने माँ की बातें सुन ली हैं। वो रोते रोते बार बार बस यही कह रही थी, तुम मुझे छोड़ दोगे ना, अपनी माँ की बात मानकर दूसरी शादी कर लोगे ना। मैंने उसे हिम्मत दी और शांत हो गई। अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। माँ ने भी दूसरी शादी की जिद छोड़ दी थी। रीना भी रोना छोड़ दिया था। मैं अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता था। 4 साल बाद मेरे घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन मेरा नौकर मेरे पास आया और बोला, साहब जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैं बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आज तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। उसने कहा, साहब आज मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है, लगता है आज उसकी डिलीवरी हो जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उसे कुछ पैसे देकर उसे छुट्टी दे दी। वो जाते जाते कहता गया, साहब
एक बार मालिकिन को भी देख लो, कहीं उनकी तबीयत भी खराब ना हो रही हो। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। उसे मेरी पत्नी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अब वो जा चुका था। मैं रीना के पास गया तो सच में रीना को तकलीफ हो रही थी। मैं बोला, रीना कब से तुम्हें यह दर्द हो रहा है? वो बोली, 1 घंटे से मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या रामू यहाँ आया था क्या? वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, वो मेरे कमरे में क्यों आएगा? यहाँ उसके आने का क्या काम? पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। धीरे धीरे उसका दर्द बहुत बढ़ने लगा। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। करीब 3 घंटे के बाद नर्स ने कपड़े में लिपटी एक बच्ची को मेरी गोद में दे दिया। उस बच्ची को देखकर मैं खुशी से रोने लगा। इस खुशी के लिए ईश्वर ने इतना लंबा इंतज़ार कराया। आज पता चला बाप बनने की खुशी क्या होती है। रीना की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। रीना को रूम में शिफ्ट कर दिया। मैं रीना के पास गया। वो कुछ परेशान थी। मैं बोला, रीना क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? देखो, हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो, और रोने लगी। मैं बोला, रीना किस बात की माफ़ी मांग रही हो? क्या हो गया? वो बोली, इतने साल बाद मैं माँ बनी। मैं सोच रही थी मैं आपको एक बेटा दूंगी, पर बेटी हुई है। रीना तुम ये कैसी बात कर रही हो? बेटी हो या बेटा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी इस बात की है, इस बच्ची ने तुम्हारी कोख से जन्म लेकर सबको बता दिया तुम बांझ नहीं हो। रीना ने अपने आंसू पोंछे और बच्ची को गोद लिया। कुछ दिन बाद रीना की छुट्टी हो गई और हम घर आ गए। घर का माहौल भी बहुत खुशनुमा हो गया था। माँ तो सारा दिन अपनी पोती के साथ खेलती रहती थी। मैंने उसका नाम खुशी रखा था क्योंकि वह हमारे घर में खुशियाँ लेकर आई थी। कुछ दिन बाद रामू भी आ गया। वो भी बहुत खुश था। मैं बोला, रामू सब ठीक है? वो बोला, हाँ साहब सब ठीक है। मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने उसे मुबारकबाद दी। फिर वो अपने काम में लग गया। धीरे धीरे खुशी भी बड़ी होने लगी थी। मैं जब भी उसे बगीचे में लेकर जाता तो वो फूलों को देखकर बहुत खुश होती थी। उसकी एक मुस्कान मेरे सारे दर्द दूर कर देती थी। जब मैं खुशी को रीना के पास लेकर गया और बोला, रीना तुम्हें पता है, खुशी फूलों को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा इतना कहना हुआ कि रीना घबराते हुए बोली, क्या कहना चाहते हो? ये माली की बेटी है? तुम मुझ पर तौमत लगा रहे हो। रीना तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। खुशी भी बड़ी हो गई। खुशी आज 2 साल की हो गई थी। सुबह मेरी पत्नी ने फिर से खुशखबरी दे दी कि मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश था। ईश्वर ने फिर से मेरे दामन में खुशी डाल दी। आज मेरा नौकर फिर खुश नज़र आ रहा था। मैं बोला, क्या हुआ? तो वो बोला, मेरी पत्नी फिर से माँ बनने वाली है। ऐसे ही दिन महीने गुजरने लगे। मेरी पत्नी ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। मैं फिर भी खुश था। कुछ दिनों बाद नौकर भी आ गया। वो बोला, मेरी पत्नी ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया है। अब मैं सोच में पड़ गया। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तब ही रामू की पत्नी भी, जब मेरी पत्नी की डिलीवरी होती है तब ही रामू की पत्नी की भी डिलीवरी होती है। पर मैंने ये सोचकर छोड़ दिया, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। एक दिन मेरी पत्नी मैके जाने की जिद करने लगी। मैं उसको मैके छोड़कर घर आया तो रामू के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं सोच में पड़ गया, इस टाइम रामू के कमरे की लाइट ऑन क्यों है? मैं तुरंत उसके रूम के पास गया तो उसके रूम से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी। मैं सोचने लगा, रामू की पत्नी तो यहाँ कभी आते ही नहीं, तो ये आवाज़ किसकी है? जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो वो आवाज़ को जानी पहचानी लगी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर का सीन देखकर पत्थर का बन गया।
अंदर कोई और नहीं, रीना थी। वो रामू को कुछ पैसे दे रही थी और हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैं बोला, रीना तुम तो मैके गई थी, तो यहाँ कैसे? वो बोली, जब आप मुझे मैके छोड़कर आए थे मैं तुरंत वहाँ से आ गई। फिर मैं बोला, रीना ये सब क्या है, बताओ मुझे। वो बोली, बताती हूँ। मैं बहुत डर गई थी कहीं आप मुझे तलाक ना दे दो, क्योंकि आपकी माँ भी आपकी दूसरी शादी करना चाहती थी। सब मुझे बांझ बोलते थे। तभी मैंने अपना टेस्ट कराया तो सबके ताने सच निकले। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई, कहीं आप मुझे छोड़ ना दो। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती थी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन रामू मेरे पास आया और बोला, मैम साहब एक बात बोलूँ, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, हमें वो बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 2 बच्चे हैं। आप भी माँ नहीं बन सकती हो तो आप इस बच्चे को गोद ले लो, आप पर लगा कलंक भी हट जाएगा और एक बच्चे को घर मिल जाएगा। और ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसलिए मैंने माँ बनने का नाटक किया और रामू चुपके से वो बच्चे मुझे देकर चला जाता था और मैं बदले में रामू को पैसे देती थी। कभी कभी रामू की बेटियों को उससे मिलवाने के लिए यहाँ लाती थी। आज मैं इन बच्चियों को उनकी माँ से मिलवाने के लिए लाई थी, पर रामू की पत्नी ने मना कर दिया। वो बोली, मैंने अपनी बेटियां उन्हें दे दी हैं, अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। ये सब बताकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने उसको शांत किया। जब वो शांत हो गई तो मैं बोला, रीना तो वो सब क्या था? तुम्हारा पेट बढ़ना, उल्टियाँ आना, लीवर पेन होना, ये सब कैसे हुआ? तो उसने बताया, जिस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था उसको पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर मैंने उसे पूरी बात बताई तो वो मेरी बात समझ गई और उसने मेरा साथ दिया। समय समय पर वो मुझे फेक प्रेगनेंसी की दवाई देती थी। मैं भी वही सब फील करती थी जो एक प्रेग्नेंट औरत फील करती है, इसीलिए आपको मुझ पर शक नहीं हुआ। एक दिन रामू मेरे पास आया और बोला, मेम साहब मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। वो ये कहकर चला गया। लेबर पेन की दवाई डॉक्टर ने मुझे पहले ही दे दी थी। रामू के जाते ही वो दवाई खा ली। फिर मुझे लेबर पेन होने लगे। जब मैं अस्पताल में जाती तो रामू अपनी बच्ची डॉक्टर को देकर चला जाता था, क्योंकि रामू की पत्नी और मेरी डिलीवरी एक ही हॉस्पिटल में होती थी। यही सच्चाई है। जो मैंने जो किया आप मुझे उसकी सज़ा दे सकते हो। मैं समझ गया रीना अपनी जगह गलत नहीं थी। जब कोई औरत बच्चे के कारण छोड़ी जाती है उस पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता। इसी डर के कारण रीना ने ये कदम उठाया। रामू ने भी ये बात किसी पर जाहिर नहीं की कि वो बच्चियाँ मेरी और रीना की नहीं बल्कि रामू की हैं, और ये राज मैंने भी अपने अंदर दफन कर लिया। हेलो एवरीवन, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।